सागर में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी नेवी ने ईरानी ड्रोन मार गिराया। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक ड्रोन पहुंचा था। यूएस मिलिट्री ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के एक्शन के बाद अरब सागर में टेंशन बढ़ गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस एक्शन के बाद अरब सागर में टेंशन एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी, अब अरब सागर में भी जो है तनाव की स्थिति बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि ईरानी ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के पास देखा गया। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के पास जैसे ही ईरानी ड्रोन पहुंचा, इस ईरानी ड्रोन के ऊपर फायरिंग की गई और अमेरिकी सेना ने इस ड्रोन को मार गिराया। अब इस ड्रोन के पहुंचने के बाद से स्थितियां और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान जो है लगातार एक दूसरे के ऊपर हमले की धमकियां देते नजर आ रहे थे। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या अपडेट्स आपके पास इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से अरब सागर में भी टेंशन बढ़ती नजर आ रही है और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के पास जो है ईरान का ड्रोन पहुंचा? देखिए अभिषेक, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव था उसे बातचीत के जरिए जो है उसे सुलझा लिया जाएगा, इस चीज की जो है आशा की जा रही थी। क्योंकि विदेश मंत्री जो ईरान के हैं उन्होंने कहा था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और ट्रंप ने भी कहा था कि जब बात होती है तो उसमें देखा जाएगा कि क्या उसमें जो है वो नतीजे निकलते हैं। मगर उसी बीच अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान का एक ड्रोन जो है वो दरअसल अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के पास जो है वो देर शाम दिखा है। और जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर के पास इस ड्रोन को देखा गया तो तुरंत जो है का एक्शन हुआ, और एक्शन में इस ड्रोन को जो है वो मार गिराया गया। अब ईरान की तरफ से हालांकि इस पे कोई भी जो है वो बयान नहीं दिया गया है, कोई भी इस पे स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है, मगर इस जो ड्रोन के मार गिराए जाने के बाद कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच एक बार फिर से तनाव जो है वो बढ़ गया है। और ये तनाव जो बढ़ा है वो सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट के बीच का तनाव जो है इसे कहा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ड्रोन एक्टिविटीज हुई हैं, और ये ड्रोन एक्टिविटीज अगर इतनी ज्यादा हो रही हैं, तो ऐसे में इस चीज को लेकर भी कहीं ना कहीं शंका पैदा होती है कि क्या अब अमेरिका भी काउंटर स्ट्राइक करेगा, अमेरिका ईरान पर कोई जो है स्ट्राइक कर सकता है। क्योंकि अरब सागर में अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े जो हैं वो लगातार बढ़ाए हुए थे, और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से ये जो ईरान को जो है वो कहीं ना कहीं दबाव में रखा जा सके। मगर F-35C स्टील्थ फाइटर जो है लॉन्च करके अमेरिका ने इस ड्रोन को तो मार गिराया है, मगर अब कहीं ना कहीं आगे देखना होगा कि अमेरिका की तरफ से भी कोई एक्शन होता है कि नहीं। बिल्कुल अजय, लगातार अमेरिका क्या एक्शन लेता है इस पर लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन दूसरी ओर अजय, अगर बात लाल सागर को लेकर करें तो लाल सागर में भी अब ये कहा जा रहा है कि तनाव की स्थिति बढ़ी हुई नजर आ रही है। अगर हूती और हिजबुल्लाह विद्रोहियों को लेकर बात करें तो वो भी अब एक्टिव नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से ये हुआ है उसके बाद लाल सागर में एक्टिविटी होगी ही। क्योंकि पहले भी हमने देखा कि हूती विद्रोही जो है वो लगातार जो है वो एक्शन में रहे। उन्होंने कई बार जो है ऐसी कोशिशें की जिससे कहीं ना कहीं वो नुकसान इजराइल को कर सके, अमेरिका और इजराइल को दोनों की ही तरफ से ऐसे देखा जाए। मगर अब जो हुआ है उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये तनाव और बढ़ेगा, इस चीज की आशंका जो है वो बढ़ रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय लगातार जो स्थितियां तनावपूर्ण है वो बनती चली जा